आज 6 जुलाई 2025 है। भारत ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ते हुए सिंधु, झेलम और चेनाब पश्चिमी नदियों के पानी पर अपना अधिकार जताया है। ये नदियां जो भारत की भूमि से निकलती हैं, अब पाकिस्तान की बजाय भारत के सूखे इलाकों को जीवन देंगी। भारत ने सिंधु जल संधि के दायरे में रहते हुए अपने हिस्से के हर एक बूंद पानी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अब ये पानी राजस्थान और गुजरात के सूखे खेतों को सींचेगा। ये कोई सैन्य स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक वाटर स्ट्राइक है, जिसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि पर गहरा पड़ने वाला है। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। कृषि, अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत ने आखिरकार अपने संसाधनों पर हक जताने का साहसिक कदम उठाया है। इस विवाद की जड़ें 1960 की सिंधु जल संधि में हैं, जिस पर नेहरू और अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए थे। संधि के तहत पूर्वी नदियां भारत को और पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को मिली, लेकिन भारत को सीमित उपयोग की अनुमति थी। भारत ने दशकों तक संधि का सम्मान किया। उम्मीद थी कि इससे शांति बनी रहेगी, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में आतंकवाद और घुसपैठ दी। संधि की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने ही पानी से वंचित रहे। हर बार भारत ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोर मचाया। अब भारत ने तय किया है कि वह संधि के हर प्रावधान का पूरा लाभ उठाएगा, पानी रोके बिना बिजली बनाएगा और अपने हिस्से का पानी स्टोर करेगा। यही बदलाव पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। भारत के इस जल अभियान का नाम है प्रोजेक्ट सिंधु। दर्जनों डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और नहरों का नेटवर्क। शाहपुर कंडी बांध रावी नदी पर बन रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों को अतिरिक्त पानी मिलेगा। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भारत की बड़ी जीत है। पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद यह बिजली पैदा कर रहा है। चेनाब पर रतले, पाकल दुल और किरू जैसी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर को जल विद्युत राजधानी बना रही हैं। इन बांधों से भारत को रणनीतिक नियंत्रण मिलेगा, पानी स्टोर कर सकेगा और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकेगा। उच्च बहुउद्देशीय परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे सूखे इलाकों तक पानी पहुंचेगा। अब भारत का हक का पानी पाकिस्तान की ओर व्यर्थ नहीं बहेगा, बल्कि देश के विकास में लगेगा। भारत जल प्रबंधन में इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर तकनीक अपना रहा है, एक नदी बेसिन से दूसरे में पानी ले जाना। हमारे देश में जल वितरण असमान है, कहीं बाढ़ कहीं सूखा। अब झेलम और चेनाब का अतिरिक्त पानी नहरों और सुरंगों के जरिए रावी, ब्यास और फिर राजस्थान, गुजरात तक पहुंचाया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर इसका बड़ा उदाहरण है। सतलुज, ब्यास का पानी थार मरुस्थल तक जाता है। अब इसी तर्ज पर पश्चिमी नदियों का पानी भी रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंचेगा। ये तकनीक बाढ़ और सूखे दोनों समस्याओं का समाधान है और लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। इंटरबेसिन वाटर ट्रांसफर भारत को जल सुरक्षित बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में जल संकट गहरा गया है। 80% खेती सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। अब वहां की नहरें सूखने लगी हैं, किसान परेशान हैं और पीने के पानी की किल्लत आम हो गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो कृषि पर टिकी है, चरमरा रही है। पाकिस्तान ने विश्व बैंक से हस्तक्षेप की गुहार लगाई, लेकिन उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली। विश्व बैंक ने साफ कहा, भारत संधि के दायरे में रहकर अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार पर जनता और विपक्ष का दबाव है, लेकिन उसके पास विकल्प सीमित है। यह संकट पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। आतंकवाद और लापरवाही छोड़कर जल प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। भारत के सूखाग्रस्त इलाकों में अब जश्न है। सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी वहां के खेतों तक पहुंच रहा है। राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पंजाब के मालवा क्षेत्र को अब साल भर सिंचाई का पानी मिलेगा। खेती के साथ साथ हर घर जल मिशन को भी बल मिल रहा है। लाखों लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। महिलाओं को अब पानी के लिए मीलों चलना नहीं पड़ेगा और नए उद्योगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। यह चहुमुखी विकास है। किसान समृद्ध, देश समृद्ध। अब भारत मानसून या किसी देश पर निर्भर नहीं, बल्कि जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। यह उन करोड़ों सपनों के सच होने की कहानी है, जिनकी धरती अब कभी प्यासी नहीं रहेगी। यह कहानी सिर्फ पानी के बंटवारे की नहीं, बल्कि एक नए भारत के पुनर्जागरण की है। भारत ने सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी पर अधिकार जताकर दुनिया को दिखा दिया कि वह अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। अब पानी ही असली सोना है। जल सुरक्षा के बिना कोई देश महाशक्ति नहीं बन सकता। भारत ने इंजीनियरिंग, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से जल सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। पाकिस्तान का विरोध खोखला साबित हुआ। भारत ने संधि का उल्लंघन नहीं किया और विश्व बैंक ने भी भारत का पक्ष मजबूत किया।
आज भारत अपनी सीमाओं और संसाधनों की रक्षा करना जानता है। यह जल आत्मनिर्भरता की अमृत गाथा है। जब 1 अरब से ज्यादा लोग एक सपना देखते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। जय हिंद।